आपका भाई आपके सामने है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि साथियों SCM ASI मतलब बेसअप SCM ASI का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, टाइपिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम सटीक और सही जानकारी मैं प्राप्त करके दूं। तो पहले उसके बारे में मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आपका डाउट है कि सर टाइपिंग के वक्त क्या हम बैक स्पेस का प्रयोग कर पाएंगे, बैक जो बटन होता है क्या उसका प्रयोग कर पाएंगे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद में टाइपिंग सर कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इस पर बात करेंगे। अगर जैसे मेरा हिंदी भी अच्छा है और इंग्लिश भी अच्छा है, तो मैं कौन सी टाइपिंग करूं मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और हाँ सर, मैं अभी एकदम नया हूँ, एकदम नई कली हूँ, अभी फूल खिला हूँ, तो मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, मैं इंग्लिश टाइपिंग सीखूँ या हिंदी टाइपिंग सीखूँ, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कौन सा फॉन्ट पे टाइपिंग करना है, हिंदी टाइपिंग करना है तो कौन सा फॉन्ट पे करना है, और इंग्लिश टाइपिंग अगर करना है तो कौन से फॉन्ट पे करना है, इस टॉपिक पे भी अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और साथियों हाँ, कितने वर्ड प्रति मिनट करना है हिंदी के और इंग्लिश के, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अगर बात करें साथियों कि हाँ कितने प्रतिशत हमारी त्रुटियां जो हैं स्वीकार कर ली जाएंगी, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तथा आज हम कितने स्टॉक, हिंदी में कितने स्टॉक कर दे सकते हैं और इंग्लिश में कितने स्टॉक दे सकते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि हाँ टाइपिंग आप सभी ने स्टार्ट किया कि नहीं किया, बताओ। मुंडी हिलाओ, मुंडी जहाँ भी बैठे हो बस ऐसे से कर लो, नहीं किया है तो ऐसे से कर लो। उससे क्या होगा, एक होता है ना अटैचमेंट, ऊपर वाला भेजता है, वहाँ से मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ आपने किया है कि नहीं किया है। बताओ, टाइपिंग आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है ना तो टाइपिंग स्टार्ट करो। इस बार कटाव जो है बहुत ज़मीन में रहने वाला है, मज़ा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। अगर बात करें साथियों, आप टाइपिंग आप मान लो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके सामने दो तरीके से सवाल आएंगे कि टाइपिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं टाइपिंग इंग्लिश वाला करूँ या हिंदी वाला करूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनका जो टाइपिंग की एलिजिबिलिटी है इन्होंने ऑप्शनल कर रखा है। मतलब आपके पास दो रास्ते हैं, एक पूरब के और एक पश्चिम के। पूरब मतलब हिंदी और पश्चिम मतलब इंग्लिश। मतलब आपके पास दो तरीका है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग करो या आप हिंदी की टाइपिंग करो। तो आपका ये तो और अच्छी बात है ना कि आप तो सिर्फ आपको एक ही टाइपिंग पे फोकस करना है। तो आप देखो आप सबसे अच्छा टाइपिंग किस में करेंगे, सबसे ज़्यादा टाइपिंग आप किस पे करते हैं। हमेशा मोबाइल में टाइपिंग करते होंगे ना, आप अपने बाबू सोना को मैसेज करते होंगे, हाय हेलो कैसे हो, इंग्लिश में ही तो भेजते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है आपका जो दिमाग है ना, ये जो है इंग्लिश के फॉन्ट पे फिक्स हो गया है ना। तो आप, मुझे ये लगता है अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग नहीं किया है, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपके पास समय अभी तो फिलहाल कम है, तो कम समय में इंग्लिश आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप एडवांस हैं, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी आपने फैला रखी है, आप टाइपिंग आता है हिंदी भी इंग्लिश भी, तो आप एज यू विश, आप समझदार है, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा आप तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, वो आप टाइपिंग चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइपिंग, चलो ठीक है मैंने चॉइस कर लिया मुझे क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश। अब फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट की बात कर लूँ, अगर आप हिंदी चॉइस करते हैं तो मंगल फॉन्ट होगा, और अगर आप इंग्लिश चॉइस करते हैं तो न्यू रोमन फॉन्ट होगा। इंग्लिश के लिए न्यू रोमन फॉन्ट और हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सर अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो स्पीड क्या होगी। इंग्लिश की जो टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट है, यानी कि 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करना होगा, यानी कि 10 मिनट में आपको 350 वर्ड जो हैं टाइप करने होंगे, ठीक है। और हिंदी की बात कर लेता हूँ तो हिंदी में भी आपको 30 वर्ड पर मिनट है, यानी कि 10 मिनट तक आपको हिंदी में भी टाइप करना होगा, यानी 300 वर्ड जो है 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करना होगा। ये तरीका था, ठीक है साथियों। अगर आप टाइपिंग करते हैं घर पे भी तो कम से कम 10 मिनट का टाइमर लगा के टाइपिंग करिए, इससे क्या होगा आपको भी एक अंदर से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, मैंने टाइपिंग निर्धारित कर लिया, टाइपिंग का जो एजिबिलिटी है, बेसिक एजिबिलिटी, वो भी मैंने जान लिया है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी पैसेज आपको मिलेगा या हिंदी का पैसेज मिलेगा, तो जैसे इंग्लिश के पैसेज में कम से कम आपको 1750 स्ट्रोक होंगी, मतलब 1750 बार आपको उंगली पटकना होगा, ठीक है। अगर हिंदी का पैसेज मिलता है तो आपको कम से कम उसमें 1500 की स्टॉक होगी, ठीक है। ये आपको, ये थोड़ा सा उनकी एजिबिलिटी है, मैंने वो आपको बताया है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को आप पता है कि 10 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, आपको 10 मिनट के अंदर टाइपिंग को समाप्त करना है, ठीक है। ये भी हमने बता दिया है। और आप क्या बताना है, त्रुटि कितने % आप त्रुटियां कर सकते हो। साथियों 5% त्रुटियां जो हैं आपकी मान्य होंगी, मतलब 100% में से 5। अगर 100 वर्ड अगर आप टाइप करते हो तो जिसमें से आप 5 वर्ड जो है गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप और गलतियां करते हो तो प्रत्येक शब्द पर 10 शब्द का जुर्माना होगा। मतलब आप उसके अलावा अगर एक शब्द गलत करोगे तो जो 10 शब्द आपका सही है ना, वो भी काट दिया जाएगा। तो इसलिए मतलब इसको एक सीधी 100 की सीधी बात है कि माइनस मार्किंग टाइपिंग में भी होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। सावधानी पूर्वक घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक प्रैक्टिस करो। आपके मन में अगला सवाल आएगा कि सर आप प्रैक्टिस करें तो क्या ऑनलाइन मोड में करें या ऑफलाइन मोड में करें, वहाँ सेंटर पे क्या होगा। तो साथियों जो जिस तरीके से सेंटर पे होना है ना, उसी तरीके से आज आप प्रैक्टिस करो। तो सेंटर पे क्या होगा ये देखते हैं। सेंटर पे तो ऑफलाइन होगा यार, आपको एक चिट्ठी दे दी जाएगी, है ना, पैसेज का पर्चा दे दिया जाएगा जिसको आपको देखते हुए टाइपिंग करना है। तो उसी तरीके से आप भी अपना प्रैक्टिस करो। वहाँ पे जो है MS वर्ड में टाइपिंग कराया जाएगा, तो आपके लैपटॉप में MS वर्ड होगा। आप अपने लैपटॉप में MS वर्ड को ओपन करो और उसके बाद में एक पर्चा लो। पर्चा नहीं है आपके पास तो जैसे हमारे पास ये न्यूज़पेपर है, मैं हर दिन मॉर्निंग में क्या है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है, तो आप अपना आराम से बढ़िया सा कोई देखो जिसमें बढ़िया अच्छे से शब्द लिखे हो और उसको अपने सामने रखो और अच्छी तरीके से देखते जाओ और टाइप करते जाओ। साथियों जल्दबाजी मत करना, कुल मिला के गलतियाँ मत करना। आपके मन में एक और सवाल आएगा सर कि बैक स्पेस का, बैक बटन का स्पेस का, मतलब बैक स्पेस का जो है यूज़ हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आपको गलतियाँ कतई करनी ही नहीं है, जरा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए जब भी आप टाइपिंग करो तो धैर्यता के साथ, पूरे विनम्रता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्यता के साथ टाइपिंग करो। ज़रूरी हो जाता है मेरे दोस्त, मेरे साथी, बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइपिंग करो, बेहतरीन तरीके से टाइपिंग करो, मज़ा आएगा। और कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम अगर होती है ना दोस्त, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ ज्वाइंट हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, तथा आप कमेंट में मैसेज करोगे तो वो और अच्छा होगी। कमेंट का मैसेज जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा हर हाल में, ठीक है। तो कोई छोटी से बड़ी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, तथा आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और हाँ, नीचे उसी के नीचे और टेलीग्राम के बाद होता है इंस्टाग्राम, टेली के बाद इंस्टाग्राम होता है ना, तो उस ग्राम पे भी जुड़ो। वहाँ पे आपका भाई मिलेगा। आफ्टर ज्वाइनिंग नौकरी पक्की हो एक बाद में बतियावा जी। तो बस यही है, पूरे हौसले के साथ, पूरे एकदम बुलंद हौसले के साथ अपने आवाज़ को, अपने हौसले को, अपने जज्बा को कायम रखो। मेहनत करो दोस्तों, और बहुत मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे। और हाँ साथियों, प्रैक्टिस, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना, क्योंकि पेपर का डेट जो है एकदम नज़दीक आने वाला है ना। तो मैं एक और प्यारी सी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, मैं 50 दिन का टारगेट चला रहा हूँ, तो उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दो, टेस्ट पे ध्यान दो। जैसे हम लोग का जो पेपर है ना, ऑनलाइन मोड होना है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन मोड की तरफ चेंज हो, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक है, बहुत बेहतरीन टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ पर जाके परचेस कर लो। इस समय समर सेल चल रहा है, मतलब गर्मियों का सेल चल रहा है, तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा। फिलहाल एक बात बता दूं, सस्ता महंगा कुछ नहीं, कैरियर में जो भी लगता है, आज अगर 500 रुपये अगर आपने लिए खर्च करोगे ना, तो कल 50,000 टन से तुम्हारे अकाउंट में आएगा। आपको डिसाइड करना आज
50 500 रुपये ज़्यादा है या कल जो 50,000 आएगा वो ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स कल 50,000 जो आएगा वो ज़्यादा होगा। तो आज जो 500-600 रुपये लग रहा है उसको खर्च कर दो। फिलहाल आज 500-600 रुपये नहीं लगना है, बहुत सस्ता हो गया है। आप में ये देखो डिस्प्ले पर एक कोड दिख रहा होगा, इस कोड को आप ये कोड को कॉपी, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इस कोड को दे रखा है, अगर आप नहीं नोट कर पाते वहाँ जाके कॉपी कर लेना। और पेमेंट करने से पहले ही ऑप्शन आ जाता है कूपन अप्लाई, तो कूपन इस कूपन को अप्लाई कर देना। कम से कम 100 रुपये और कम जी हुई जी, और 100 रुपये और कम हो जी। ओके, तुम मौसमी के जूस, केला के जूस, अनार पानी जो भी है तुम खाए पी लो, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ो। ये टेक्स्ट बुक खरीद लो और टेस्ट देते रहो, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। खुश रहना, मस्त रहना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।